क्या आपने अभी तक नहीं कराई अपनी एसआईआर मैपिंग? तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप करा पाएंगे बहुत ही आसानी से एसआईआर की मैपिंग। अगर आपका एसआईआर अभी तक नहीं हुआ है आपके फैमिली में किसी का, तो उसको भी ये वीडियो जरूर देखें ताकि वो एसआईआर की मैपिंग अपनी करा पाए। क्या आपको नहीं पता आपका बीएलओ कौन है? मैं बताऊंगा आपको आपका बीएलओ कौन है, और ये आप खुद खोज पाएंगे आपका बीएलओ कौन है। 2002 की लिस्ट वो भी मिल जाएगी। बहुत आसान है, आप देखिए वीडियो, आपको पता लग जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं फहद खान आप लोगों के बीच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसआईआर के बारे में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। मतदाता जो आप लोग वोट डालते हैं, आपकी ही बात की जा रही है। जी हाँ, मैं आज आपको सिखाऊंगा बाई स्टेप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका बीएलओ कौन है। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये लंबी वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि बीएलओ को कैसे जानकारी लें, आपका बीएलओ कौन है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, आपको एसआईआर के लिए 2002 के डॉक्यूमेंट को किस तरीके से निकालना है, उस लिस्ट को आप कैसे निकालेंगे, फिर आपको क्या क्या करना है, मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, एसआईआर की जो मैपिंग है, जो एसआईआर का फेस अभी मैपिंग का चल रहा है, इस मैपिंग में सभी लोगों को, जो भी वोटर्स हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी अपनी 2002 की लिस्ट निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके बाद अपने बीएलओ से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। उनके बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, ये सरकार अपॉइंट करती है। ये बीएलओ वो होते हैं जो आपके स्कूल, जो जहाँ पर आपका वोट पड़ता है, तो उस बूथ पर, वो एक बूथ होता है, बूथ किसे कहते हैं, जहाँ पर आपका वोट पड़ता है, उस स्कूल के अंदर जो आपका बूथ होगा, मान लीजिए आपका बूथ कुछ भी हो सकता है, 121 हो सकता है, 120 हो सकता है, 119 हो सकता है, बूथ नंबर 17 हो सकता है, 18 हो सकता है। तो इसकी जानकारी क्या है, हमें कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ मैं आपको आपके मोबाइल से ही, जी हाँ, आपके एंड्रॉइड फ़ोन से, आपके स्मार्टफोन से ही, या आप इसको या किसी लैपटॉप से इंटरनेट साइट पर जाकर, बस आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट या वाईफाई होना चाहिए। आज के समय में हर किसी के पास ये अवेलेबल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एसआईआर की प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, कैसे आप 2002 की लिस्ट निकाल सकते हो और किस तरह आप अपने बीएलओ का मोबाइल नंबर तक निकाल सकते हो, और मोबाइल नंबर खोजकर आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए आप उस 2002 की लिस्ट को भेजकर अपना एसआईआर मैपिंग करा सकते हो। जी हाँ, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप लोग समझ रहे हैं। मैंने देखी बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, और बनानी भी चाहिए। अवेयरनेस की भारत में बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को मालूम नहीं है, लोग परेशान हैं, और ओटीपी के नाम पर लोग बहुत सारे पैसे भी ऐंठ लेते हैं कि मैं एसआईआर के लिए आपका ओटीपी मांग रहा हूँ। तो ऐसे किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। एसआईआर में कोई भी ओटीपी आपको किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एसआईआर में ओटीपी का कोई रोल नहीं है। आपको अपना पहले 2002 का लिस्ट निकालना है, आपका या आपके पिता का। हाँ, क्लियर कर दूं, अगर आप 2002 में वोटर थे तो आपको अपना 2002 का वोटर लिस्ट में नाम खोजना है, और वो आपको अपने बीएलओ को देना है। अगर आप नहीं थे, आपके पिताजी, तो आप अपने पिताजी का वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं 2002 का, या आप अपने दादाजी का। तो ये क्या होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप, या आपके पिता का, आपके या आपका 2002 का एक प्रूफ हो जाएगा कि 2002 में वो वोट डालते थे, जो एसआईआर मैपिंग में अभी वो बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको बिल्कुल, अब मैं इंटरनेट की साइट खोल के आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल या गूगल क्रोम पर जाना है, और वहाँ पर लिखना है आपको। काफ़ी सारे लोगों के मैंने बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर निकाल कर उनको भेजे हैं, और उनका मैपिंग हो गया है। तो अभी क्या है, ये सबको सीखने की ज़रूरत है। तो अलग अलग लोगों का मैं भी कर पाऊँ या कोई भी कर पाए, ये बहुत मुश्किल है। आप सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को, या सभी लोगों को, जितने भी मतदाता हैं। ये वीडियो सभी के पास अगर पहुँचेगी तो सभी बहुत ही आसानी से अपना एसआईआर मैपिंग करा सकेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के गूगल में एक ब्राउज़र होता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, गूगल या क्रोम, आपको उसे खोल लेना है, और सबसे ऊपर सर्च में जाकर यहाँ पर सर्च करना है CEO.India, INDIA, और कुछ भी नहीं करना है। CEO स्पेस INDIA सर्च करके आपको पहला ऑप्शन आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली होम, सेकंड ऑप्शन होम पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप जो चूज़ करेंगे, आप किसी भी प्रदेश से हैं, होम पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको चूज़ करना है, क्योंकि पूरे भारत की ही आपको यहाँ पर डिटेल दे देगा। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा होगा सर्च योर लास्ट नेम इन एसआईआर। आपको 2002 की अगर लिस्ट निकालनी है तो 2002 की लिस्ट के बारे में ही ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2002 की लिस्ट अगर आप सर्च करना चाहते हैं एसआईआर में, आपका 2002 में नाम था या आपके पिता का नाम था, आप उसको ढूंढना चाहते हैं वोटर लिस्ट में, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर आपका नाम है, आपका 2002 में वोट था, तो आप खुद का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो अपने पिता का आप नाम सर्च कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, स्टेट का ऑप्शन आ रहा है कि आपका प्रदेश कौन सा है, यानी 2002 में आपका कौन सा प्रदेश था, कहाँ के आप वोटर लिस्ट ढूंढ रहे हैं, आप किसका वोट निकालना चाहते हैं, अपना या अपने पिता का, आप जिसका भी निकालना चाहते हैं, अपने दादा का, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट के नाम दिखाई दे रहे होंगे, दिल्ली भी है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। तो यहाँ पर हम दिल्ली सर्च करेंगे तो एनसीटी ऑफ दिल्ली आ जाएगा, या उत्तर प्रदेश हम सर्च करेंगे, उत्तराखंड, तो हम उस पर क्लिक करते हैं जो भी हमारा प्रदेश है। उसके बाद सेकंड में हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यानी ज़िला,
ज़िला हमारा जो भी होगा, अगर आपको अपना ज़िला नहीं पता तो आप गूगल से मदद ले सकते हैं आसपास की जगह का नाम लिखकर कि यहाँ का ज़िला कौन सा है। यहाँ पर आपको अलग अलग ज़िले मिल जाएंगे, जिसमें कानपुर है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग तरह के ज़िले हैं, और बलिया है और गोंडा है, काफ़ी सारे ज़िले यहाँ पे, फ़िरोज़ाबाद, गाज़ीपुर, जौनपुर। तो उत्तर प्रदेश के सारे ही ज़िले यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद के ही मैं एक डिटेल निकालने जा रहा हूँ अभी। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूंसी नेम। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आए तो आप गूगल से मदद ले सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मकसद इतना ही है कि लोगों को मालूम पड़ सके। मुरादाबाद वेस्ट को मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे मुरादाबाद में भी 2-3 ऑप्शन आएंगे, ईस्ट मुरादाबाद, मुरादाबाद वेस्ट। मुरादाबाद बहुत बड़ा है तो वहाँ की विधानसभा भी अलग अलग है, काफ़ी सारी विधानसभाएँ। तो यहाँ पे अब हमें दिख रहे ऑप्शन जैसे पार्ट, सीरियल नंबर, ये हमें नहीं पता है। इलेक्टरल का फुल नेम जो हमें पता होगा, जिसका भी हम निकाल रहे हैं, अपने पिता का हमें नाम डालना है, जिसका हमें खोजना है वोटर लिस्ट में नाम, मेरा तो जिनका हम नाम खोज रहे हैं उनके पिता का नाम हमें यहाँ पर डालना है। हमें ध्यान रखना है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत बार हमें पता नहीं होता, MD, MOHD, MOHA, MMAD, तो मोहम्मद में भी कई तरह से लिख दिया जाता है, जो पहले का 2002 में लिखा गया होगा। एज का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो हमें एज अगर पता है तो सेलेक्ट कर लेनी है, नहीं पता है उस टाइम की एज 2002 में क्या एज रही होगी वो हमें यहाँ पर डालनी है। और फिर यहाँ पर कैप्चा डालकर इसे फिल करना है। अगर एक भी डिटेल आपकी गलत होगी तो ये सर्च में कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। मैं इसको एक बार और दिखाना चाहूँगा आपको दोबारा से। जैसे आप गलत बहुत बार डिटेल डाल देते हो, आपका मान लो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको दूसरे तरीके से दूसरी डिटेल डाल के सर्च करना है। शायद आपके नाम जो आप डाल रहे हैं उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। अब जैसे MD है, वह बहुत बार ऐसा होता है कि अपना नाम पता है, पिता का नाम क्या था, चलो पापा का नाम पता है, दादा का नाम क्या था, तो ये डिटेल कई बार मिसमैच हो जाती हैं। अगर आपके पास पुराना वोटर ID है, वैसे बहुत मुश्किल है किसी के पास इतना पुराना वोटर ID हो, ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने नाम गलत डाला, तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिटेल सर्च नहीं की और ये आ गया कि नो रिज़ल्ट। तो हम यहाँ पर बार बार अलग अलग तरीके से कुछ नाम डाल के आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तो आपने यहाँ पर सर्च किया, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया। अब मैं यहाँ पर नाम में कुछ चेंजेस करूँगा। दोबारा से मैं इसको बैक करके कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं दोबारा से मुझे डिटेल डालनी पड़ेगी। मैं दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। उत्तर प्रदेश सर्च करें, उसके बाद यहाँ पर ज़िला हम डालेंगे डिस्ट्रिक्ट 2003 का, और उसके बाद हम विधानसभा डालेंगे 2003 की, कि जहाँ पर हमारा वोट था वहाँ की हमें पहले डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद ही हमारा नाम सर्च कर पाएगा, वहाँ की वोटर लिस्ट हमें दे पाएगा। यानी वोटर लिस्ट के लिए भी हमें अभी स्कूल खोजना है, हमें पोलिंग स्टेशन खोजना है जहाँ पर हमारा वोट पड़ता होगा। अब यहाँ पर हमें पता लग जाएगा हमारा नाम और फादर नेम से, या जिसका हम खोज रहे हैं उसका नाम या उसके फादर नेम से, कि उसका वोट कौन से पोलिंग स्टेशन में है। अब ये रिलेशन डालना होता है, जिसमें मैं रिलेशन डाल देता हूँ अपने फादर के, ये मेरे फादर हैं जिनका मैं खोजना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे JB4SMN। तो ये बहुत ध्यान से बने, क्योंकि कैप्चा गलत डालने से भी फॉर्म नहीं खुलता है। अगर आप स्मॉल लेटर को कैपिटल में या कैपिटल को स्मॉल में डालेंगे। और नाम की स्पेलिंग मैंने आपको जैसा कि बताया बहुत ही ध्यान से देख लें। अब ये मैंने MD इमरान करके डाला है, जिसका हम नाम खोज रहे हैं उनके पिता का नाम है MD इमरान। तो हमने सर्च किया, अब यहाँ पर हमारे सामने सारे रिजल्ट आ गए। इसमें आपको विधानसभा का नाम जो हमने डाला ही था, अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ गई। आपने एज नहीं डाली थी तो एज भी आ गई है, और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के नाम आ जाएंगे। जैसे राजा हरीशचंद्र ये आ रहा है जी, महाराजा हरीशचंद्र। अब यहाँ पर हम उस पोलिंग स्टेशन के नाम को हमने देख लिया कौन से स्कूल में। अब मैं आगे की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये जहाँ पर हम पोर्टल पे शुरू में आए थे, CEO इंडिया डालने के बाद CO स्पेस इंडिया, सबसे ऊपर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, ये हमने ओपन किया। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक ब्लू में इधर है और एक इधर है। अब हम सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे, या आप वहीं से भी कर सकते हैं, बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टेट जो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो आप अदर प्रदेश चाहें तो अदर प्रदेश का सर्च कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे जैसे ही, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा ज़िले का नाम, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम हम सर्च करेंगे मुरादाबाद। तो मुरादाबाद हमने सेलेक्ट कर लिया। मुरादाबाद सेलेक्ट करते ही हमने यहाँ पर विधानसभा, जैसे ही हमने सेलेक्ट किया मुरादाबाद, तो यहाँ पे मुरादाबाद के बहुत सारे स्कूल्स के नेम आ गए, पोलिंग स्टेशन नेम, जहाँ पर हमारा 2002 में वोट पड़ता होगा। अब यहाँ पर सामने ही डाउनलोड का ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको अपना पोलिंग स्टेशन जो वहाँ पे नंबर लिखा था उस नंबर को ध्यान से देखना था। पोलिंग स्टेशन का नंबर, जैसे मुरादाबाद पश्चिम था तो मुरादाबाद पश्चिम में वहाँ पे लिखा आ रहा था जो भी पोलिंग स्टेशन नंबर है, जो यहाँ पे साइड में पोलिंग स्टेशन नंबर लिखे हुए हैं शुरू में 66, 67। ये इसी तरीके से आपको जौन से भी पोलिंग स्टेशन का निकालना है। जिससे पहले वाला हमने प्रोसेस किया था, उसमें हमने दिखाया था कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नाम, यहाँ पे आपका वोट पड़ता था और नंबर दोनों लिखे थे। वही नंबर आपको यहाँ पर और पोलिंग स्टेशन का नाम के सामने डाउनलोड पे सर्च करना है और आपको वहाँ की वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 182 है, 181 है, महाराजा हरीशचंद्र हमें देखना है। तो यहाँ पर
यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, मतलब आप जिसका भी देखना चाहें आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। विधानसभा का नाम आगे 17 लिखा है, जो मुरादाबाद विधानसभा का नाम लिखा है। इसके बराबर में ही आपको दिख रहा होगा ये तहसील स्कूल है, और मुरादाबाद के सभी स्कूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आपके प्रदेश के भी दिखाई देंगे, आपके राज्य के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपकी विधानसभा खासकर यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि हमने विधानसभा वहाँ से चूज़ कर ली थी कि हमारा विधानसभा कौन सा है। मैं यहाँ पे आपको सारे ही नाम दिखा रहा हूँ ताकि आप भी आसानी से देख पाएँ, कोई जल्दबाजी में ना देखें। तो यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है जब आप डाउनलोड करेंगे, जैसे FLJK2 ये कैपिटल में लिखा है। जैसे इसको करेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब इस फाइल को जैसे ही ओपन करेंगे ये आपकी वोटर लिस्ट हो गई डाउनलोड। अब ये वोटर लिस्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या ये डाउनलोड हो गई है तो इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या आप फ़ोन में भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि यही 2002 की लिस्ट है। इसके अलावा और कोई भी लिस्ट नहीं है, यही लिस्ट है। ये बहुत आसान है निकालना, आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने साइबर कैफ़े से कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से वो भी निकाल देंगे। और जो भी साइबर कैफ़े वाले मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसमें अगर उनको कुछ क्वेरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जौन सी भी हम वीडियो ओपन करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर ये कैप्चा मांगेगा, और ये जो हम PDF डाउनलोड कर रहे हैं लिस्ट की, यह डाउनलोड हो जाएगी। ये हम अलग अलग ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मतदान केंद्र नंबर, नाम, पिता का नाम, मेल फीमेल, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 28 पेजेस हैं, ये 28 पेज हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत आपको अपना मकान नंबर, जो अगर आपको याद है कि आपका 2002 में मकान नंबर क्या था, आपके पास कोई तो पेपर होंगे, उस पर आप देख सकते हो। पिता का नाम इसमें आप खोज सकते हो। अगर आपको स्कूल का नाम वैसे भी पता है तो आपको बीच वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्कूल का नाम, पोलिंग स्टेशन का नाम नहीं पता है तो आपको वो प्रोसेस करके पोलिंग स्टेशन का नाम जान लेना है। उसके बाद यहाँ पे आके अपना आप स्कूल का नाम, पोलिंग स्टेशन का नाम आपको खोजना है और उसकी लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। उस बूथ पर जो बूथ का नाम आप खोजेंगे का 2002 की लिस्ट में जो भी डिटेल है, जो भी आपका वोटर ID कार्ड का नंबर होगा, जो आपका डिटेल होगा, वो सभी निकल आएगा। आप आसानी से उस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। PDF को डाउनलोड करने के बाद जो आपका प्रोसेस है, आपको BLO को खोजना है कि वो डिटेल आपको देनी किसे है। वो PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है, या डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वो आपको देनी है BLO को, जो आपका बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जो BLO अपॉइंट किया जाता है आपके स्कूल का, जहाँ पे आपको वोट पड़ता है, आपके पोलिंग स्टेशन, आपके बूथ का। तो आपका 2026 में जहाँ भी वोट पड़ता है वहाँ के लिए आपका एक वोटर ID कार्ड होगा, या आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा जो आपकी वोटर लिस्ट में होगा। अगर आपके पास EPIC नंबर है तो आप अपना सबसे पहले वोटर ID कार्ड पर EPIC नंबर देखें, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जो EPIC नंबर है, या तो आपको वो डालना होगा, या आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, या आपको अगर दोनों ही नहीं पता, आपका मोबाइल नंबर भी उसमें जो अभी सही है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपना नाम या अपने पिता के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के बाद जो आपका प्रोसेस है, आपको BLO को खोजना है कि वो डिटेल आपको देनी किसे है। वो PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है, या डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब वो आपको देनी है BLO को, जो आपका बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जो BLO अपॉइंट किया जाता है आपके स्कूल का, जहाँ पे आपका वोट पड़ता है, आपके पोलिंग स्टेशन, आपके बूथ का। तो आपका 2026 में जहाँ भी वोट पड़ता है वहाँ के लिए आपका एक वोटर ID कार्ड होगा, या आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा जो आपकी वोटर लिस्ट में होगा। अगर आपके पास EPIC नंबर है तो आप अपना सबसे पहले वोटर ID कार्ड पर EPIC नंबर देखें, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जो EPIC नंबर है, या तो आपको वो डालना होगा, या आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, या आपको अगर दोनों ही नहीं पता, आपका मोबाइल नंबर भी उसमें जो अभी सही है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपना नाम या अपने पिता के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। तो ये पेज जहाँ से हमने शुरुआत किया था, जहाँ पे SIR में हमारा नाम हमने वोटर लिस्ट निकाली थी, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ये राइट साइड में देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम इसको खोलते हैं, यहाँ पर हमें EPIC नंबर मांगता है, जो कि हमारे वोटर ID पर लिखा हुआ नंबर है, EPIC नंबर। अगर हम EPIC नंबर डालेंगे तो यहाँ पर हमें साथ में स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जो कि हम जिस स्टेट में अभी 2026 का हमारा लेटेस्ट वोटर ID कार्ड है, जिस हमें BLO को अभी सर्च करना है, जिस BLO को हमें 2002 की डिटेल देनी है अभी रनिंग में, तो हमें उस BLO की डिटेल निकालने के लिए अपना अभी हाल फिलहाल में जहाँ हमारा वोट है, हमें वहाँ की डिटेल डालनी है। तो मैं यहाँ पे अगर दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली की डिटेल डाल देता हूँ, साथ में कैप्चा कोड डालेंगे जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर थोड़ा भी ये मिसमैच होता है तो ये बिल्कुल भी सर्च नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखें, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। अब यहाँ पे जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारी डिटेल निकल कर आ गई। यहाँ पर हमारा बूथ
का नाम आ गया जहाँ पर हमारा वोट डलता है, पोलिंग स्टेशन का नाम, स्कूल का नाम, यहाँ पर हम वोट डालते हैं। साथ ही सबसे राइट साइड में जो लास्ट में आप देखेंगे व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे स्कूल का नाम आ गया और ये व्यू पीडीएफ को जैसे ही हमने ओपन किया, यहाँ पर हमारे जो डिटेल हमें चाहिए बीएलओ का नाम और ईआरओ नेम और डीईओ, ये तीनों नाम अजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, हुमायूं बेग, ये हमारे बीएलओ की डिटेल आ गई। ये मोबाइल नंबर है। अब हम यहाँ से इस मोबाइल नंबर को सेव कर लेंगे या कॉल कर लेंगे या इसे कॉपी करके हम व्हाट्सएप पर इसे सेव कर लेंगे। अब हमें इनसे हमें कांटेक्ट करना है। अब हमें इनसे बात करनी है। यह हमें कहाँ मिलेंगे, या ये हमसे मिलने आएंगे या हम इनसे मिलने जाएं, या हम इन्हें व्हाट्सएप पर अगर ये कहते हैं हम इन्हें डिटेल शेयर कर दें तो हम इन्हें व्हाट्सएप पर डिटेल शेयर कर देंगे। लेकिन याद रहे व्हाट्सएप पर जो हम डिटेल शेयर करेंगे उसमें हमारी डिटेल बिल्कुल क्लियर और साफ़ होनी चाहिए और उनको मार्क करके हमें देना है कि हमारी डिटेल कौन सी है, क्योंकि एक पीडीएफ बहुत बड़ी होगी, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है और उनके पास बहुत सारा काम है। एक बीएलओ के पास उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है ढूंढना और वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने जो नंबर होंगे, सीरियल नंबर, उनको कॉपी करके अलग से देने पड़ेंगे साथ में कि आपका नंबर कितना है, सीरियल नंबर कितना है, आपका वोटर आईडी नंबर कितना है 2002 की लिस्ट में, आपका या आपके पिता का, जैसा कि आपने लिस्ट निकाला है। या सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर अपना अगर नाम आप नहीं खोज पाए, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हैं। मैं दोबारा आपको वही चीज़ दिखाया। तो ये है कि तो इस तरह आप करा पाएंगे अपने एसआईआर की मैपिंग। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।